श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। भक्त वत्सल सुचि पाया सुख उपजा, दिल दरिया भरपूर, सकल पाप सहजे गया, साहिब मिला हजूर। कबीर। बाबा भक्त प्रेमी थे। उनकी एकमात्र आसक्ति भक्तों के प्रति थी। उन्होंने घोषणा की कि वे अपने भक्तों का पूरा ध्यान रखेंगे, उनका सारा बोझ उठाएंगे और उनके हित कल्याण के लिए एक पिता की तरह कार्य करेंगे। बाबा ने इस प्रतिज्ञा का संपूर्ण हार्दिकता से निर्वहन किया। उन्होंने मन वचन कर्म से जो भी किया वह भक्तों के हित के लिए था। उनका प्रत्येक कार्य और विचार भक्तों की सुख समृद्धि के लिए था। बाबा ने अपनी सारी आध्यात्मिक उपलब्धियां और योग शक्तियां भक्तों की भलाई के लिए समर्पित कर दी। भक्तगण भी बाबा के प्रेम एवं कृपा के प्यासे थे। वे बाबा को अपना आत्मीय एवं परम हितैषी मानते थे और यह अनुभूति करते थे कि हम बाबा के हैं और बाबा हमारे हैं। इस अपनेपन के कारण ही भक्त बाबा को चाहते थे, उनसे प्रेम करते थे, निसंकोच भाव से अपना हृदय उन्हें सौंप देते थे और स्वयं उनका प्रेमास्पद मानकर गर्व करते थे। बाबा के मन में भी एक भूख थी कि भक्तों के दुख दर्द और चिंता शोक मिटाने की, उन्होंने ऊंचा उठाने और उन्नत बनाने की, उन्हें शांति और आनंद प्रदान करने की, उन्हें शुद्ध निर्मल एवं निर्भय निश्चिंत रखने की। बाबा की शरण में आकर भक्तों का आचरण भाव और जीवन स्वतः ही सुधरने लगता था और वे लौकिक संतोष और आध्यात्मिक समृद्धि पाने की दिशा में बढ़ने लगते थे। बाबा और भक्तों के बीच एकमात्र प्रेम का रिश्ता था और वही संसार का सबसे विलक्षण रिश्ता था। बाबा भक्तों के दोष दुर्गुणों की अनदेखी कर उन्हें अपने समीप बुलाते थे। अपनी वाणी दृष्टि एवं स्पर्श मात्र से उनका हृदय जीत लेते थे और उन्हें श्रेष्ठकर मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। बाबा का प्रेम भक्तों पर इतने रूपों में और इतनी बार बरसता था कि उसका अनुमान आकलन संभव नहीं था। वह प्रेम इतना अद्भुत, गहन एवं अपरिमित था कि उसे ना तो लौकिक और पार्थिव मापदंडों से महसूस किया जा सकता था और ना तर्क वितर्क से समझा जा सकता था। बाबा का प्रेम इतना विशुद्ध और निस्वार्थ था कि उसके सामने संसार का प्रत्येक प्रेम संबंध तुच्छ और मामूली प्रतीत होता था। बाबा प्रेम से गले लगाते या तिरस्कार करते, दक्षिणा मांगते या सूखी रोटी का टुकड़ा भी देते तो उससे भी भक्तों का कल्याण ही होता था। बाबा की हर सांस में भक्त बसते थे। उनकी दृष्टि भक्तजनों पर ही केंद्रित रहती थी। जब श्रद्धा भाव से भरे दर्शनार्थी शिरडी पहुंचते तो उन्हें दूर से ही मस्जिद पर फहराती ध्वजाएं दिखने लगती। ऐसा लगता मानो दिव्यता पुकार पुकार कर उन्हें अपनी ओर बुला रही हो और जब वे इस दिव्यता के साक्षात दर्शन करते तो विस्मित रह जाते। उन्हें सहसा विश्वास ही नहीं होता था कि बाबा की अति साधारण सी दिखने वाली काया में भी भागवत चेतना का वास है। उस क्षण भक्तजन अपने ही विश्वास पर अभिभूत रहते और उस फकीर में अपने आराध्य की छवि खोजते और निर्मित करते रहते। अधिकांश लोग बाबा के अलौकिक स्वरूप के बारे में सुनकर शिरडी आते थे और उनका दर्शन पूजन कर वापस अपने मुकाम पर लौट जाते थे। लेकिन कई ऐसे भी होते थे जो दर्शनार्थी के रूप में आते थे और सदा के लिए बाबा की शरण पकड़ लेते थे और शिरडी को ही अपना घर बार मानने लगते थे। बाबा को भी अपना भक्त परिवार अच्छा लगता था और भक्तों के आने से उन्हें प्रसन्नता होती थी। वे कहते थे, जब मेरे बच्चे मेरे पास आते हैं तो मुझे खुशी होती है, मुझे उनकी संगत सुहाती है और मैं उसी पर निर्भर रहता हूँ। लगता था बाबा और उनके भक्तों के मध्य और विशिष्ट ऋणानुबंधन है, इसलिए बाबा दूर बैठे भक्तों को अपनी ओर खींच लेते थे। स्वयं बाबा को अपनी इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति का बोध था, इसलिए वे सागर कहते थे, मेरा भक्त चाहे 1000 कोस की दूरी पर ही क्यों ना हो, वह शिरडी को ऐसे खिंचा चला आता है
जैसे धागे में बंधी हुई चिड़िया खींचकर स्वयं ही आ जाती है। बाबा अपनी चिड़िया रूप संतानों के प्रति अनुराग और दायित्व बोध से भरे थे। एकाधिक अवसरों पर उन्होंने यह भी कहा, मुझे अपने बच्चों की दिन रात देखभाल करनी पड़ती है। ईश्वर को हर पाई का हिसाब देना है। अगर मैं अपने बच्चों की रक्षा नहीं करूँगा तो कौन करेगा। बाबा इस उत्तरदायित्व के प्रति हमेशा सचेत एवं गंभीर रहे। बाबा के दरबार में अच्छे बुरे, संसारी सन्यासी, ज्ञानी अज्ञानी, संपन्न विपन्न, हर तरह के लोग आते थे। बाबा उन सब का आगत विगत भी जानते थे, लेकिन उनके मन में किसी के प्रति द्वेष एवं दुभांत नहीं था। वे समान रूप से सबको अपनाते थे और सब पर अनुग्रह करते थे। एक बार दामू अण्णा के मन में यह प्रश्न कौंधा, कितना बड़ा जन समुदाय बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आता है, क्या सबको इसका फल इतना मिलता है? क्या सभी को लाभ पहुंचता है? बाबा ने इस प्रश्न का सटीक उत्तर देते हुए कहा, बोर लगे आम वृक्ष की ओर देखो। यदि सभी बोर फल बन जाएं तो आमों की गणना भी ना हो सकेगी। परंतु क्या ऐसा होता है? बहुत से बोर झड़कर गिर जाते हैं और कुछ फले और बड़े भी तो आंधी में गिरकर नष्ट हो जाते हैं और उनमें से कुछ ही शेष रह पाते हैं। भक्तों के बारे में बाबा का ऐसा ही भाव था। उनके पास प्रतिदिन बहुत से लोग आते थे। कुछ उन्हें सिर्फ देखने भर के लिए आते तो कुछ दर्शन करने आते, लेकिन बहुत कम ऐसे थे जिनके हृदय में भक्ति का सोता होता था और वे बाबा के दर्शन कर सब कुछ भूल जाते थे। बाबा श्रद्धा और भक्ति में बिके हुए भक्तों को पहचानते थे और उन्हें अपना आत्मीय मानते थे। ऐसे भक्त कहीं भी जाएं, उन्हें विश्वास रहता था कि वे बाबा की दृष्टि से ओझल नहीं हैं। बाबा उनका पूरा ख्याल रखेंगे और उनका सांसारिक और आध्यात्मिक कल्याण बाबा के हाथों में ही होगा। बाबा का अनुग्रह अर्जित करने वाले कई भक्त ऐसे भी थे जिन्होंने पहल उनका नाम तक नहीं सुना था और ना ही उनके चेहरे मोहरे से परिचित थे और ना शिरडी के बारे में उन्हें कोई जानकारी थी, लेकिन मात्र स्वप्निल प्रेरणा से ही उनका बाबा के साथ संबंध जुड़ गया और शिरडी की राह खुल गई। बाबा अपने कई भक्तों को ऋणानुबंधन की दलीलें देकर और अलग अलग तरह से प्रेरित करके भी अपने पास बुलाते थे और जो एक बार शिरडी आ जाता और उनके दर्शन कर लेता वह सदा के लिए उनका कृपा पात्र एवं प्रेम पात्र बन जाता था। इस संबंध में कई भक्तों के ने बड़े विलक्षण अनुभव किए हैं। एक दिन लक्ष्मी चंद्र जी ने स्वप्न में एक दाढ़ी वाले वृद्ध को देखा जो चारों ओर से भक्तों से घिरा खड़ा था। वे उसे पहचान नहीं पाए। कुछ दिनों के बाद लक्ष्मी चंद का अपने मित्र के यहाँ आयोजित कीर्तन कार्यक्रम में जाना हुआ। वहाँ दास गणु कीर्तनकार थे। वे बाबा का चित्र सामने रखकर ही कीर्तन करते थे। लक्ष्मी चंद ने जब वहाँ बाबा का चित्र देखा तो अचंभित रह गए। स्वप्न में उन्होंने जिस वृद्ध के दर्शन किए थे वह चित्र हूबहू से मिल रहा था। उन्होंने इस शुभ संयोग को बाबा का निमंत्रण समझा और तत्काल ही शिरडी की यात्रा का संकल्प ले लिया। बाबा के दर्शन का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे उनके भक्त बन गए। इसी तरह मुंबई के एक पंजाबी ब्राह्मण रामलाल ने एक रात स्वप्न में किसी महंत को देखा। वे समझ नहीं पाए कि यह चित्र किसका है। उसी दिन उन्होंने सांध्य भ्रमण के दौरान एक दुकान पर बाबा का चित्र टंगा हुआ देखा। वे चौंक कर रुके और दुकानदार से उस चित्र के बारे में पूछा तो उन्हें मालूम हुआ कि यह चित्र तो बाबा का है। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि स्वप्न में उन्होंने जिन महंत को देखा था वह तो बाबा ही थे। इस तरह संयोग से रामलाल को शिरडी यात्रा का पाथेय उपलब्ध करवा दिया। फिर उन्होंने जीवन भर शिरडी में ही वास किया। बाबा ने जिन लोगों को तर्क देकर मनुहार पूर्वक शिरडी बुलाया उनमें नाना साहब चंदोरकर प्रमुख थे। चांदोरकर कोपर गांव के सरकारी उच्च पद पर कार्यरत थे। बाबा ने अप्पा कुलकर्णी के माध्यम से संदेश भेजकर उन्हें शिरडी आने का न्योता दिया।
पहले तो नाना ने एक मामूली फकीर के बुलावे को विशेष महत्व नहीं दिया और शिरडी आने से इनकार कर दिया, लेकिन अंततः एक दिन उन्होंने शिरडी पहुंचकर बाबा से उन्हें इस तरह बुलाने का कारण पूछा। बाबा ने उन्हें जन्म जन्मांतर के संबंधों की दलील दी और उनके हृदय में श्रद्धा और विश्वास को जागृत किया। नाना पर बाबा के व्यक्तित्व और अनुराग का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे सदा के लिए उनके भक्त बन गए और उन्होंने दूसरे कई लोगों को भी शिरडी जाकर बाबा का दर्शन लाभ पाने के लिए प्रेरित किया। कालांतर में नाना ने यह भी अनुभव किया कि बाबा के साथ संबंध जुड़ना ही उनके निकट होने का संकेत है। वे कहते थे, यदि तुम बाबा के निजी जन ना हो तो तुम्हें कभी उनके प्रति ना तो आकर्षण महसूस होगा, ना ही दर्शन का अवसर मिलेगा। शिरडी आने वाले भक्तों के अनुभव से नाना के इस कथन की पुष्टि होती थी। जो बाबा के प्रेम सूत्र में बंधा होता था, जिसे बाबा बुलाते थे, वह चाहे अनचाहे सीधे सपाट मार्ग से चलकर या ऊबड़ खाबड़ मार्ग से चलकर अंततः उन तक पहुंच ही जाता था। बाबा तक पहुंचने के संबंध में प्रत्येक भक्त का अपना अलग और विशिष्ट अनुभव था। इस बारे में केशवराव प्रधान का अनुभव तो सबसे विचित्र और अविश्वसनीय सा था। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। Please like, subscribe and share this channel. Om Sai Ram, Jai Sai Ram, Om Sai Ram.